Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about why Java. Java को हम क्यों पढ़ें? तो यहाँ पे जावा को हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये सिंपल है, सिक्योर है, पोर्टेबल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रोबस्ट, मल्टी थ्रेडेड एंड आर्किटेक्चर न्यूरल डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है। तो यहाँ पे एक एक करके हम समझते हैं। सिंपल क्या है, सिक्योर क्या है, पोर्टेबल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है, रोबस्ट लैंग्वेज एंड मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज क्या है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सिंपल, Java was designed to easy for professional programmers to learn and use efficiently, use effectively. जावा जो है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, लर्न करने में भी और यूज करने में भी, बिकॉज इसके अंदर जो सिंटैक्स यूज हुए हैं वो सी एंड C++ के यूज हुए हैं। इसके अंदर से कुछ चीजें हटाई भी गई हैं, जैसे C++ के अंदर आपने देखा होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, पॉइंटर, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें इसके अंदर से हटा दी गई हैं फॉर सम रीजंस। जैसे कि पॉइंटर को रिमूव इसलिए किया गया है क्योंकि जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, और अगर हम यदि पॉइंटर का यूज करेंगे तो पॉइंटर क्या है, एड्रेस को स्टोर करता है, और एड्रेस को जब स्टोर करेगा तो कहीं ना कहीं वो कंप्यूटर के एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा। तो वहां पे जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो हम जावा को दूसरे प्लेटफॉर्म को पे नहीं रन करवा सकते, इसीलिए पॉइंटर को यहां से रिमूव कर दिया गया। मल्टीपल इनहेरिटेंस की जगह हमारे पास आ गया है इंटरफेस। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो कि एम्बिग्यूटी एरर को क्रिएट करता था, तो यहाँ पे हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी रिमूव कर दिया है। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी रिमूव कर दिया गया है, उसके जगह क्या आया है, इंटरफेस आया है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को रिमूव किया गया है तो क्यों रिमूव किया गया है, और यहाँ पे इसकी जगह पे कौन सा कॉन्सेप्ट आया है। तो इसके जगह पे इनहेरिटेंस आया है, और मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्यों रिमूव किया गया, बिकॉज एम्बिग्यूटी एरर्स की वजह से। जावा जो है वो सिक्योर भी है। वाई जावा सिक्योर है, बिकॉज ये टोटली डिपेंडेंट है हमारे जेवीएम पे। देखिए यहाँ पे जब भी हम कोड को रन करवाते हैं, कोड को जब भी हम कंपाइल करवाते हैं तो हमारे पास डॉट क्लास फाइल बन के आती है। कोड को जब भी हम कंपाइल करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन के आती है, डॉट क्लास फाइल बन के आती है, ठीक है, जिसको हम ये भी बोलते हैं बाइट कोड। और फिर वहां पे क्या होता है कि जेवीएम की मदद से हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंटरैक्ट करते हैं और फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो रन होता है, तो इसीलिए ये सिक्योर है। पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ये लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यानी कि यहाँ पे देखिए, जब जावा का जो कोड है वो हमने जैसे लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये सोर्स कोड है जो कि जावा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, डॉट जावा फाइल है। अब इसको जब हमने कंपाइल किया, जब हमने इसको कंपाइल किया तो यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, बाइट कोड जनरेट हो गया, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉट क्लास फाइल। अब ये क्या है, हमारी जो डॉट क्लास फाइल है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। वाई, देखिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि इस बाइट कोड को लेके आप कहीं पे भी रन करवा सकते हो। देखिए किसी भी विंडो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप रन करवा सकते हो। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, वो चाहे विंडो का हो, चाहे वो मैक का हो, चाहे वो लाइनेक्स का हो, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ जेवीएम, विद द हेल्प ऑफ जेवीएम आप इसको रन करवा सकते हो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि इसका जो बाइट कोड है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाएगा। बस हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या चाहिए होगा, जेवीएम, ठीक है। तो Java is a platform independent, the key that allow Java to solve both security and portability problems. Just describe is that the output of a Java compiler is not execute code. Rather, it is bytecode. Bytecode is highly optimized set of instructions
designed to be executed by the Java runtime system which is called JVM. JVM जो है वो इंटरप्रेटर भी कहलाता है, ठीक है। JVM इट्स ऑल्सो कॉल्ड इंटरप्रेटर। तो जावा में जब भी हम प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो सबसे पहले कौन रन होता है, कौन रन करवाता है प्रोग्राम को, कंपाइल, एंड देन जब जेवीएम से इंटरैक्ट करता है तो जेवीएम क्या है, एक इंटरप्रेटर का काम करता है। जेवीएम किसका काम करता है, इंटरप्रेटर का काम करता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ जेवीएम हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको रन करवा सकते हैं। तो पोर्टेबल कैसे, ये मूवेबल है। मूवेबल कैसे, देखिए बाइट कोड जो है आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको लेके चले जाइए, इसकी डॉट क्लास फाइल को, और उस क्लास फाइल के अंदर क्या होना चाहिए, केवल जेवीएम होना चाहिए। और जेवीएम क्या करेगा, चाहे कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसके अंदर जेवीएम पड़ा हो तो वहां पे रन हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। इसीलिए इसको बोला जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए जावा के जो प्रोग्राम्स हैं उनको रन करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स की नीड पड़ती है, और ऑब्जेक्ट्स की जरूरत हमें, जब ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं तो वो फास्टर भी होते हैं एग्जीक्यूशन टाइम के लिए, इजी भी बन जाते हैं। ओप्स जो है हेल्प करते हैं हमारे जेवीएम कोड को ड्राई, डोंट रिपीट योर सेल्फ, मीन्स कि हम कोड को बार बार यूज कर पाते हैं, तो यहाँ पे रीयूजेबिलिटी भी बढ़ जाती है हमारे कोड की, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो रियल लाइफ से लिया गया है, मतलब जो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। रोबस्ट, देखिए रोबस्ट क्या है हमारा, जावा इज अ स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज, मींस यहाँ पे हमने इससे पहले भी आपको ये चीज समझाई थी कि स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज क्या होती है। जैसे हमने लिखा इंट ए, तो इंट ए जब हमने लिखा तो हमने पहले से ही बता दिया कंपाइलर को कि हमारा जो डेटा है उसका टाइप क्या है, ठीक है, हमने पहले से ही बता दिया। तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज। जबकि पाइथन में ऐसा नहीं है हमारे पास कि पाइथन में हमने जैसे लिखा इसको a=10, तो यहाँ पे हमने कोई इंटीजर कुछ नहीं डिक्लेयर किया। तो ये क्या है, यहाँ पे जब प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेता है, बिकॉज यहाँ पे हमने कुछ लिखा तो है नहीं कि ये इंटीजर टाइप का है या क्या है, तो वहां पे जो प्रोग्राम है उसकी जो एफिशिएंसी है थोड़ी सी स्लो हो जाती है। जबकि जो जावा है उसमें हम पहले से ही डेटा को डिफाइन कर देते हैं, तो जब भी प्रोग्राम रन होता है, जब भी प्रोग्राम कंपाइल होता है तो उसको उसका टाइप पता होता है पहले से। तो इसीलिए बोला जाता है जावा कैसी लैंग्वेज है, रोबस्ट लैंग्वेज है, स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज है। इट्स ऑल्सो चेक योर कोड एट रन टाइम। मल्टी थ्रेडेड, देखिए मल्टी थ्रेडेड का इसका पूरा एक चैप्टर है, वहां पे हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे। अभी हम बस एक लाइन में आपको समझा देते हैं। जावा सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग विच अलाउ यू टू राइट प्रोग्राम टू डू मैनी थिंग्स साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप कई चीजें एक साथ कर सकते हो बाय यूजिंग मल्टी थ्रेडेड। तो इसका एक प्रॉपर चैप्टर है, वहां पे हम लोग इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आर्किटेक्चर न्यूट्रल, तो यहाँ पे वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम फेसिंग प्रोग्रामर्स वाज नो गारंटी एग्जिस्ट, इट यू राइट अ प्रोग्राम टुडे इट विल रन टुमारो इवन ऑन द सेम मशीन। तो जैसे कि हमारी डॉट सी प्रोग्रामिंग जब थी, तो सी प्रोग्रामिंग कैसी है, हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो वहां पे हम जब प्रोग्राम को रन कंपाइल करते थे और फिर वहीं पे ही रन करवाते थे, जब जो कि हमारी डॉट ई फाइल जनरेट होती थी, तो हम दूसरे दिन उसको नहीं रन करवा सकते। लेकिन जावा हमें क्या प्रोवाइड करता है कि आप एक बार उसको कंपाइल करिए और रन उसको बार बार करवाइए। तो आर्किटेक्चर न्यूट्रल लैंग्वेज है ये हमारी, जो कि किससे पॉसिबल हो पा रहा है, वर्चुअल मशीन से पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को एक बार लिखते हैं, रन करते हैं कई बार, एनीवेयर और फॉरएवर, ठीक है, और कहीं पे भी इसको रन करवा सकते हैं। मतलब बाइट कोड जब जनरेट हो जाता है, जो हम कंपाइल करके बाइट कोड को जनरेट करते हैं, और उस बाइट कोड को हम कहीं पे भी ले जाके कभी भी रन करवा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार मैंने लिखा प्रोग्राम को और उसको कंपाइल कर लिया, कंपाइल करने के बाद उसके बाइट कोड को विद द हेल्प ऑफ जेवीएम हम कहीं पे भी कभी भी रन करवा सकते हैं। जावा क्या है, हमारी डायनेमिक लैंग्वेज भी है। ये जो है रिमोट मेथड इन्वोकेशन को भी सपोर्ट करती है। मतलब कि हम एक जैसे क्लाइंट है,
ठीक है, क्लाइंट जो है वो सर्वर से कांटेक्ट करना चाहता है। ठीक है, तो जावा के थ्रू ये भी पॉसिबल है कि हम सर्वर से पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स करेगा इस रिक्वेस्ट को पे, सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स करेगा। तो ये किससे पॉसिबल हो पा रहा हमारा रिमोट मेथड इन्वोकेशन से, जो कि जावा का बहुत अच्छा फीचर है। ठीक है, प्रोग्रामिंग टू इन्वोक मेथड अक्रॉस अ नेटवर्क। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। आने वाली वीडियोस में हम ओप्स के कॉन्सेप्ट को, जावा, जेवीएम, जेआरई, ये सब क्या होता है ये सब हम देखने वाले हैं और बहुत फास्ट ट्रैक पे चलाएंगे, बिकॉज आप लोग के एग्जाम जो है वो मे बी जुलाई आपके स्टार्ट हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।